श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा कहु मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा करहु सो बेगी दास में तोरा। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लिंग थापि विधवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले
नमः शिवाय। जय जय शिव शंभो। श्री कनक बिहारी सरकार, देवों के देव महादेव श्री राम लला सरकार, श्री सिद्धि विनायक गणपति जी महाराज, श्री सिद्ध बड़े हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनकी कृपा से, उनके प्रेम से, उनके सानिध्य में यह जो आनंद का रस हम सभी पान कर रहे हैं, श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से यह आनंद हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। आइए आज के सत्संग में जब बेटी की विदाई होती है घर से, तो उस द्वार पर, उस घर पर और उस नगर पर, उसके माता पिता के जीवन पर क्या बीतती है। महाराज बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक जिस गोद में खेली है बेटी, और जिस द्वार पर किलकारी मारी है, भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके माता पिता की गोद में आई है, उस माता पिता के हृदय से पूछिए जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। इसीलिए जब महाराज दशरथ जी बारात लेकर के पहुंचे थे, तो राजा जनक जी को चरणों में प्रणाम किया है उन्होंने। तो जनक महाराज ने कहा कि आप महाराज हैं और आप तो बारात लेकर के मेरे द्वार पर आए हैं, तो मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज ने कैसा हृदय स्पर्श उत्तर दिया है, हृदय स्पर्शी उत्तर दिया है कि महाराज, जिस घर में कन्या होती है, जिस घर में पुत्री प्राप्त होती है, जिन माता पिता के जीवन में वो जीवन, वो घर, वो निवास, वो आवास धन्य हो जाता है, क्योंकि आप दान कर रहे हैं और यह याचक के रूप में आज एक राजा नहीं, एक कन्या के याचक के रूप में आपके सम्मुख खड़ा है। तो आप दानी हुए और हम भिखारी हुए, हम याचक हैं, हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, मांगने आए हैं, इसलिए आप बहुत बड़े हैं हमसे। तो ये है सनातन परंपरा, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के संस्कारों को ध्यान रखना, और उन्हीं संस्कारों की देन है जो माता पिता अपनी पुत्र पुत्रियों को प्रदान करते हैं। संस्कार तो वहीं से आते हैं महाराज। तो माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी की जनकराज विदेह और माता उनकी विदाई कर रही हैं। विदाई का अवसर है। संत कहते हैं कि भगवान की बारात 6 महीने तक जनकपुर में रुकी महाराज। 6 महीने कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे लगा मानो सभी बारात प्रेमी, बाराती जितने भी प्रेम की रस्सी में बंध गए हों, और आज बारात की विदाई हो रही है महाराज। विदाई का अवसर आया। चारों भाई, चारों वधुओं को विदा कराने के लिए रनिवास में आए हैं। विदाई हो रही है। सीता जी ने जिन तोते और मैना को पाला था, वे भी सीता जी की विदाई के अवसर पर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं महाराज, क्योंकि संग है। संग किसी का भी हो, जीव का भी हो, मनुष्य का भी हो, स्त्री का भी हो, पुरुष का भी हो, इस हृदय में समा जाता है। संग ही तो आनंद देता है, और संग ही इस मन को कष्ट देता है, दुख देता है। मिलत, जब संत मिलते हैं तो कितना आनंद होता है, लेकिन जब जाते हैं
विदाई लेते हैं तो कष्ट होता है। जीवन में मनुष्यों की क्या दशा हुई होगी। जनक जी महाराज तो इतने व्याकुल हो गए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विदाई के अवसर पर सुनैना जी ने माता सीता को बहुत सुंदर नारी धर्म का उपदेश दिया है। क्या कहा अपनी बेटी से कि बेटी जानकी, इस जानकी तू कुंजी है, इस प्राणों की तू कुंजी है। और आज ये जो इस प्राणों की जो कुंजी है जिसमें ताला लगा है, तेरा स्वरूप, तेरा वो बचपन, तेरा वो किलकारियां मारना, वो सब जो इस हृदय में ताले में बंद है, उसको ध्यान में रखते हुए सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखे आयसु अनुसरहु, पतिल रुख लखे आयसु अनुसरहु। विदाई के अवसर पर जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम की बड़ी प्रेम से स्तुति की है। राम करऊं के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मन समेत जही जान न बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी, महिमा निगमो नेति कही कहे, तो तिहु काल एक रस रही, जो तिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कह करके वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन में यदि समर्पण आ गया चरणों में, सदगुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, प्रभु के चरणों में, इससे बढ़कर के इस हृदय का आनंद, इस परमपिता परमात्मा का आनंद और कोई होता ही नहीं है महाराज, हो ही नहीं सकता। लेकिन निस्वार्थ भाव, आदर भाव, प्रेम भाव, निरअहंकारी भाव, ये हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए महाराज। इस वाणी से, इस मन से, इस कर्म से कभी भी किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। मन में यदि हम विचार में भी किसी के बारे में दुर्विचार लाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। वो सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर रखा है, जिसने निस्वार्थ भाव से शरणागति प्राप्त कर रखी है, तो प्रभु चूंकि निष्कपट निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने भक्त से, उसी प्रकार से जब हम कोई कपट, कोई दुराव, कोई बुराई किसी के प्रति करते हैं, व्यवहार करते हैं, वाणी से सोचते हैं, इस बोलते हैं और इस मन से सोच लेते हैं, तो प्रभु उस भक्त को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि निर्मल मन
जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भाव। मन का विकार, मन का अहंकार और वाणी में और हृदय में कभी नहीं आना है, तभी हमारा कल्याण है। देवों के देव महादेव की जो कृपा है तभी बरसेगी। और जिस जीव पर, जिस मनुष्य पर और जिस स्त्री पुरुष पर, जिस बालक पर देवों के देव महादेव की कृपा हो गई तो मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार तो दौड़े चले आते हैं उस पर कृपा बरसाने के लिए। क्योंकि मन में भाव तो यही रहा कि जेहि बेधिनाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। इस दासत्व को प्रणाम करते हुए मन आनंद में है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, इनका डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मन के विकारों को त्यागिए, मन को सत्संग में लगाइए, मन को भजन में लगाइए। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज तो कहते हैं कि जिसके जीवन में संकीर्तन प्रवेश कर गया, संकीर्तन का आनंद जिस हृदय को प्राप्त हो गया महाराज, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। कि साक्षात प्रभु हृदय में विराजते हुए नृत्य करते हैं जब भक्त उनका संकीर्तन करता है। और गीता में तो कहा भी गया है कि जहां पर मेरे भक्त संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नृत्य करते हैं, वहां साक्षात मैं प्रकट हो जाता हूं, वहीं पे विराजता हूं। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों की गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। राजा जनक महाराज प्रभु प्रेम में बिल्कुल डूब गए हैं और आज चूंकि पुत्री की विदाई का अवसर है, कष्ट भी है मन में। इस प्रकार बारात विदा हुई और बारात का अयोध्या में प्रवेश किया है महाराज। बारात ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया है। अयोध्या में चारों राजकुमार एवं चारों राजकुमारियों का बड़े धूमधाम से स्वागत हुआ है। कौशल्या जी को तो इतना आनंद आया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं महाराज।
सारे राजकाज से निवृत्त होकर के दशरथ जी महाराज रनिवास में आए हैं। और दशरथ जी ने कौशल्या अम्बा से कहा, वधु लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। सुनिए, देखिए, वधु लड़किनी पर घर आई, वधु लड़किनी पर घर आई, राखे वो नयन पलक की नाई, राखे वो नयन पलक की नाई। बहुएं अभी छोटी हैं, बालक रूप में हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है महाराज, और जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। इस प्रकार बड़े प्रेम से, बड़े ही प्रेम से भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी श्री सीता रामचंद्र जी के विवाह की कथा को श्रवण करते हैं और गाते हैं, उनके जीवन में सदा उत्साह ही उत्साह बना रहेगा। उनके जीवन में कभी कोई चिंता और इस प्रकार के कष्टों वाली, दुख वाली कोई परिस्थिति नहीं आएगी महाराज। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनही, तीन कहूँ सदा चाहू, मंगलायतन राम जसु, मंगलायतन राम जसु। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम।